देश के सबसे स्वच्छ शहर और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में सोमवार से 5 दिनी यूरेशियन ग्रुप प्लानरी की वर्किंग ग्रुप मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग में 23 देशों से करीब 180 डेलीगेट्स पहुंचे हैं, जो आतंकवाद में होने वाली फंडिंग को रोकने, मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। यूरेशियन ग्रुप की 41वीं बैठक की शुरुआत सोमवार से इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई। बैठक के पहले दुनिया भर से आए डेलीगेट्स का भारतीय परंपरा अनुसार स्वागत किया। स्वागत सत्र में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत एक सनातन परंपरा वाला देश है। हमारे वेदों की ऋचाओं में लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। उन्होंने कहा कि जब हम विश्व की बात करते हैं तो हमारे मित्र देश हो या अन्य कोई भी देश, हम हमेशा सहायता के लिए खड़े रहते हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने ईएजी बैठक की मेजबानी का अवसर इंदौर को देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। सांसद शंकर लालवानी भारत सरकार की तरफ से सभी डेलीगेट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बैठक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। बॉर्डर पार से होने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सहित कई निष्कर्ष इस बैठक में निकलेंगे। Сегодня заседание рабочей группы по взаимным оценкам, правовым вопросам мы открываем пленар. Официальное открытие пленарного заседания будет в четверг. Сегодня хозяин мероприятия наши индийские повестки. Это мероприятие не состоялись без участия наших индийских коллег. Это итог работы как непосредственно с одной стороны, так и вклад экспертов, вклад ЕАГ, АТГ. Have really contributed to the development of this India, to the development of the state, and also to the nation building. First, districts which have a lot of tribal aboriginal population. He has also started his career as a student leader. He became a councillor, then he contributed to the city's development as the chairperson of the municipal corporation in the Lok Sabha. I'll also like to introduce the young mayor in the last election, and he now. आज मुझे रिपोर्ट सुनकर बहुत गर्व हुआ कि भारत की प्रशंसा सभी ने की। भारत की जो आतंक विरोधी नीति है उस पर भारत ने जिस प्रकार काम किया है, टेरर फंडिंग रोकने के लिए और आतंकवाद को कम करने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए भारत के जो प्रयास है उसकी सारी दुनिया में तारीफ़ हो रही है। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व मंच पे जो कहते हैं उसको करने का प्रयास भी करते हैं। आज जो रिपोर्ट आई है वह निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत गौरवशाली रिपोर्ट है और हमें गर्व है कि हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे भारत के अधिकारियों ने, विभिन्न एजेंसियों ने इस दिशा में जो काम किया है उसकी सर्वत्र तारीफ़ की गई। सर, आपने कहा है कि साइबर क्राइम के लिए कोई देश की सीमा नहीं है, ऐसे में ये बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम। देखिए, साइबर क्राइम तो है ही बहुत बड़ी, क्योंकि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने बैठे बैठे कंप्यूटर से लोग साइबर क्राइम कर लेते हैं। इसलिए उसके निवारण की एक अच्छी तकनीकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जांच जो पुलिस करती है वो भी इतनी सक्षम नहीं होती, वो भी इतनी टेक्निकली सक्षम नहीं होती कि उसकी उन लोगों को पकड़ सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें सारी दुनिया के अंदर कि इस प्रकार के क्राइम को पकड़ भी सके। सर, विजयपुर में हार का क्या कारण? ईएजी को लेकर जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और जो वर्तमान समय में चुनौतियां हैं सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में, खास करके जो मनी लॉन्ड्रिंग है और दूसरा जो टेररिस्ट को फंडिंग होता है, ये दोनों ऐसी समस्या हैं सभी देशों के सामने जिसको लेके सभी देशों में चिंता है। भारत इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, पर एक बात की जो बात आ रही है ध्यान में कि विद इन द कंट्री इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है इसको सॉल्व करने के और इसको मीट आउट करने के, पर बिटवीन द कंट्री अगर देश के बाहर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है या टेररिज्म फंड प्रोवाइड करता है तो उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो हमने आज ये बात रखी है कि इसमें कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मनी लॉन्ड्रिंग होता है या टेररिज्म फंड आता है तो उसकी इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ मैकेनिज्म है, लेकिन हम जब तक फॉर्मेलिटी करें तब तक हमने देखा साइबर क्राइम किस प्रकार से हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से और अन्य करेंसी के माध्यम से इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। तो एक टीम इन्वेस्टिगेशन बनना चाहिए ताकि दुनिया भर के देशों में जो
ये टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या आ रही वो हल कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज देश के सदस्य हैं उनमें इस प्रकार का एक टीम बनेगी जो आने वाले समय में इस समस्या को दूर करेंगे। ये ऑनलाइन क्योंकि फ्रॉड भी है ग्लोबली। देखिए मैंने कहा कि कुछ ग्लोबली है, सही बात है आपकी, ग्लोबली है और इस ग्लोबली को लेकर हम देखते हैं कि हमारे देश में तो मैकेनिज्म बन रहा है, लेकिन जब दूसरे देश से ये क्राइम होता है, साइबर फाइनेंशियल क्राइम है, ये एक प्रकार से फाइनेंशियल क्राइम जब होता है तो उसको मीट आउट करने के लिए एक कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। मुझे लगता है आज जो देश के लोग यहाँ आए ये इस पर टीम वर्क बनाएंगे और आने वाले समय में हम इसको लड़ पाएंगे। अब नंबर ऑफ डेलीगेट तो ऑफिशियली वो बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आने वाले थे लगभग सभी डेलीगेट आ गए। ईएजी की 5 दिवसीय बैठक में प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्र में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साइबर क्राइम जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।